हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इन इच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो नंबर दिया गया है इस नंबर में कौन सा लिस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाइड करेंगे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। और कहता है और इन इच केस, और प्रत्येक केस में बताना है फाइंड द नंबर, उस नंबर को फाइंड करना है हुज जो स्क्वायर इज न्यू नंबर, जो न्यू नंबर का स्क्वायर हो। तो एक एक करके सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर मेरा दिया गया है 3675। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 3 से डिवाइड किए इसमें, तो 1225 आ गया। फिर इसमें 5 से डिवाइड किए तो 2045 हो गया। फिर इसमें 5 से डिवाइड किए 49 टाइम्स में डिवाइड होता है। फिर 7 से डिवाइड किए 7 आ गया, 7 से किए फिर 1 आ गया। इस तरह से इसका फैक्टर्स हो गया। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो इसका पेयरिंग करते हैं तो हो जाएगा 3 इंटू ये 5 का पेयर हो गया और ये 7 का पेयर, तो 5 का स्क्वायर इंटू ये 7 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 5 का पेयर हो गया, 7 का हो गया, लेकिन 3 बच रहा है ना। 3 का पेयरिंग नहीं हुआ। तो ये अगर 3 से जो नंबर दिया गया है मेरा 3675, इसमें अगर ये जो जिसका पेयरिंग नहीं हुआ इस नंबर से अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे इस तरह से लिख सकते 10 टू गेट क्या लिख सकते हैं 10 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त करने के लिए द गिवन नंबर, ये जो नंबर दिया गया है शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। उस नंबर में ये 3 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे न्यू नंबर हो जाएगा। ये जो यहाँ पे ये 3 का पेयर नहीं लग रहा था, नहीं लगा, तो इस 3 में अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये 3 पेयर हो जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू ये 7 का स्क्वायर। और यहाँ क्या किए, तो एक 1 3 था, 1 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये भी 3 का
पेयर हो गया ना 3 स्क्वायर हो गया, है ना। या इसको हम फिर लिख सकते हैं इस तरह से 3 इंटू 5 इंटू 7 सबका होल स्क्वायर हो गया। ये कितना था 105 का होल स्क्वायर। तो अब लिखेंगे हैंस क्या लिख सकते हैं हैंस द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इक्वल टू 105, है ना। जो नया नंबर का स्क्वायर वो क्या होगा 105 होगा। तो इस तरह से आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। ये जो नंबर दिया गया है सबसे पहले उसका एलसीएम मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब इसका पेयरिंग किए तो 3 का पेयर नहीं हुआ, यहाँ 5 का पेयर हो गया, 7 का पेयर हुआ। तो जो फर्क रहा है अलग हो रहा है उस नंबर से हम मल्टीप्लाइड करेंगे। तो यही लिस्ट नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे जिससे कि मैं ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जो नंबर दिया गया है ये 3675 वो क्या होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो उसको लिखेंगे thus to get a perfect square number the given number should be multiplied by 3। यानी जो नंबर दिया गया उसमें अगर 3 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, तो जो दिया गया था पहले 3, तो 3 जो एक्स्ट्रा बच रहा था जिसका कि पेयरिंग नहीं हुआ था उसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 का भी पेयरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का पेयर हो गया प्लस ये 5 का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर लिखे इंटू 7 का स्क्वायर था, 7 का स्क्वायर लिखे। अब स्क्वायर को कॉमनली बाहर कर दिए तो पावर में, है ना। तो यहाँ पर बच क्या गया 3 इंटू 5 इंटू 7 बच गया। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 105 हो गया इसका स्क्वायर। डेट मीन्स इसको लिख सकते इस तरह से हैंस द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर क्या हो गया 105 हो गया। यानी 105 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 105 का स्क्वायर जो न्यू नंबर होगा होगा। तो अब उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2156। तो सबसे पहले क्या करेंगे ये 2156 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड किए तो 1078 टाइम में कट जाता है। उसका फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 539 टाइम्स में। फिर उसके बाद 7 से इसमें डिवाइड किए 77 टाइम में। फिर 7 से किए तो 11, फिर 11 को 1 से। तो इस तरह से इसका 2156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। अब क्या देखते हैं ये 2 का पेयरिंग हो गया, 7 का पेयरिंग हो गया और ये 11 का पेयरिंग नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इस 11 से जो नंबर दिया गया है ये 2156 इसमें अगर मल्टीप्लाइड कर देंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं लिखेंगे 10
क्या लिखेंगे, दस टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त करने के लिए द गिवन नंबर में शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 11, जिसका कि पेयरिंग नहीं हुआ उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो गया, है ना। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 11। अब इस तरह से न्यू नंबर निकालेंगे, क्या लिखेंगे, न्यू नंबर। न्यू नंबर क्या हो जाएगा, इस 2 का स्क्वायर, इस 7 का स्क्वायर, यहाँ 11 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखे हैं तो 11 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं तब 2 इंटू 7 इंटू 11 इसका होल स्क्वायर, इसका क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। अब इसको टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 1 जा 14, है ना, 14 इंटू 11 करेंगे तो हो जाएगा 154, तो 154 का स्क्वायर हो जाएगा। हेंस द नंबर होज hence the number whose square is the new number क्या लिखेंगे, hence the number whose square is the new number equal to 154, तो यही हो गया मेरा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 3, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 3 3332 है। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, है ना। तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें 2 से लग जाएगा, सबसे पहले डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 2 1 जा 2 कैरी 1, 3 2 6 जा 12 कैरी 1, फिर 2 6 जा 12 कैरी 1 2 6 जा 12, इस तरह से हो गया। अब फिर इसमें 2 से लग जाएगा, तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब इसमें 7 से डिवाइड लग हो जाएगा, 7 1 जा 7 कैरी 1 13, फिर 7 1 जा 7 6, 7 9 जा, है ना 63, तो 119 टाइम में। अब फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 17 टाइम में, अब फिर इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में, इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या होगा, इसका लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, सो 3332 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17, है ना। तो क्या देखते हैं, यहाँ पे 2 का पेयरिंग हो गया, यहाँ 7 का पेयरिंग हो गया, तो क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 17। तो फिर यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसका भी पेयरिंग हो गया, इसका भी पेयरिंग हो गया, 17 बच गया। इसका मतलब 17 से हम नंबर में मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10 टू गेट
क्या लिखेंगे thus to get a perfect square number, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त करने के लिए द गिवन नंबर, जो नंबर दिया गया 3332, उसमें शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 17। ये जो जिसका पेयरिंग नहीं हुआ उस नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त होगा, है ना। तो इस तरह से मेरा न्यू नंबर क्या हो गया, लिखेंगे न्यू नंबर क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आप इसको क्या करेंगे, 2 इंटू 7 इंटू 17 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 7 इंटू 17, 238। क्या हो गया, 238 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखेंगे हेंस 238 इज द न्यू नंबर। क्या हो गया, 238, 238 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का 4। 2925। अब इसका भी उसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले 3 से इसमें डिवाइड होगा, 975 टाइम्स में, फिर इसमें हम 3 से करेंगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, कैरी 1 1 5, तो 3 5 जा 15। अब फिर इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, कैरी 2 5 5 जा 25, फिर 5 से 13 5 जा 65, फिर इसमें 13 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में होगा, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, 2925 इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। यहाँ 3 का पेयरिंग हो गया, 5 का पेयरिंग हो गया, और 13 अकेला रह गया, तो 3 का पेयरिंग 5 का पेयरिंग तो ये 13 रहेगा। तो अब क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये जो जिसका पेयरिंग नहीं हुआ तो लिस्ट नंबर यही होगा, इसमें जो नंबर दिया गया है 2925, इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर जो होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं। तब 10 टू गेट
तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त करने के लिए द गिवन नंबर, जो नंबर दिया गया है ना, शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 13। 13 का पेयरिंग नहीं हुआ, इसलिए 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड होगा। तो लिखेंगे तब न्यू नंबर, न्यू नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और ये 13 था, इसका भी 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो गया, यानी पेयर हो गया। अब 3 इंटू 5 इंटू 13 इस सबका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 13 हो जाएगा 195 का होल स्क्वायर। लिखेंगे हेंस द नंबर हुज क्या लिखेंगे, हैंस द नंबर होल स्क्वायर इज द न्यू नंबर, क्या होगा 195, है ना। ये जो नंबर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो 95 का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन 3 का 5, ना 9075। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 9075, तो इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 से यहाँ पे 3 0 2 3 2 जा 6 1 3 5 जा 15, फिर इसमें लग जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 6 जा 30, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, अब 5 5 जा 25, और फिर इसमें हो जाएगा 5 से डिवाइड, तो 5 1 जा 5 1 कैरी 10, 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5, फिर उसके बाद 11 से 11 11 जा 21 21, अब फिर इसमें हम 11 से कर सकते हैं वन टाइम में। तो लिखेंगे सो 9075 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 5 का पेयरिंग हो गया, 11 का हो गया, तो 3 अकेला बच गया, तो 5 का स्क्वायर इंटू यहाँ 11 का स्क्वायर लिखेंगे। तो अब जो नंबर दिया गया है 9075, उसमें हम 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो फिर लिखेंगे 10 टू गेट क्या देखते हैं, लिखेंगे 10 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
द गिवन नंबर, जो नंबर दिया गया है उसमें शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 का पेयरिंग नहीं हुआ इसलिए 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तब आप लिखेंगे न्यू नंबर क्या हो जाएगा, होगा न्यू नंबर। अब 3 का साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का भी पेयरिंग हो गया, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं, है ना, 3 इंटू 5 इंटू 11 इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 11 तो क्या हो जाएगा 165 का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया 165 का होल स्क्वायर। सो लिखेंगे हैंस द नंबर whose square is the new number है ना। क्या लिखेंगे, हैंस द नंबर होज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज इक्वल टू 165, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, 7 6 2 3, है ना। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 7 6 2 3, इसमें क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 1, है ना। उसके बाद फिर इसमें है ना डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6 कैरी 1 तो 1 6 16 हो गया, तो 3 5 जा 15 कैरी 1 1 और ये 2 12 हो गया, और 12 में फिर 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। अब फिर इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 8 जा 24 कैरी 1 1 4 14 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 कैरी 2 और 2 और ये 1 21 हो जाएगा, तो फिर 3 7 जा 21, फिर कितना से लग जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से हो जाएगा, तो ये 121 टाइम में होगा। और फिर इसमें हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 11 जा 121, फिर इसमें 11 से तो 1 टाइम में। तो इस तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 7 6 2 3 का लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 3 का पेयरिंग हो गया, 11 का पेयरिंग हो गया, तो 3 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11 का स्क्वायर, इसका पेयरिंग हो गया। यहाँ बच रहा है क्या 7, तो यही 7 जो है लिस्ट नंबर होगा, जो कि इस नंबर में 7623 में 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से 10 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर द गिवन नंबर should be multiplied बाय कितना से 7 से, है ना। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब लिखेंगे न्यू नंबर, तो न्यू नंबर क्या होगा, होगा 3 का स्क्वायर, यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर
और ये 11 का स्क्वायर, तो ये 3 इंटू 7 इंटू 11 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 231 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंतिम में लिखेंगे हैंस द नंबर हुज hence the number whose square is the new number is equal to 231, है ना। क्या हो जाएगा द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 231। ना 3380। अब इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 3380, है ना। तो इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1690 टाइम में, फिर इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 845, उसके बाद फिर इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 169, और फिर उसके बाद इसमें 13 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम में होगा और फिर यहाँ 1 टाइम में हो जाएगा। इस तरह से ये 3380 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। तो यहाँ क्या देख रहे हैं ये 2 का पेयरिंग हो रहा है, ये 13 का पेयरिंग हो रहा है, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5, यहाँ पर 13 का स्क्वायर होगा। तो ये 5 का पेयरिंग नहीं लगा तो क्या होगा ये 5 से इस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो लिखेंगे 10, है ना, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर द गिवन नंबर should be multiplied बाय 5। चूँकि 5 का पेयरिंग नहीं लगा इसीलिए 5 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, है ना। तो इसको क्या हो जाएगा न्यू नंबर, तब न्यू नंबर हो जाएगा अब 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू ये 13 का स्क्वायर, चूँकि 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का पेयर लग जाएगा। अब इसको 2 इंटू 5 इंटू 13 का स्क्वायर लिखेंगे और ये हो जाएगा 130 का स्क्वायर। तो लिखेंगे हैंस द नंबर हुज
लिखेंगे हैंस द नंबर होज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 130। तो इसका भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले हम 3 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा ये हो जाएगा 825 टाइम्स में। फिर इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 275 टाइम्स में। और फिर इसमें हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 55। और ये 5 से करेंगे फिर 11, फिर 11 से 1 टाइम में। तो क्या देखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2475 का ये 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। तो यहाँ क्या देख रहे हैं 3 का पेयरिंग हो गया, 11 का हो गया, ये बच गया। तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 11। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 11। 11 से इस नंबर में मल्टीप्लाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो लिखेंगे 10 to get a perfect square to get a perfect square number the given number should be multiplied by 11, है ना। To get a perfect square number the given number should be multiplied by 11। यानी क्या टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त करने के लिए जो नंबर द गिवन नंबर शुड बी, गिवन नंबर में हमें मल्टीप्लाइड करना होगा कितना से 11 से, जो जिसका कि पेयरिंग नहीं लगा। तो सो न्यू नंबर क्या हो जाएगा लिखेंगे तब न्यू नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 11 का भी स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे ये 3 इंटू 5 इंटू 11 इसका होल स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा तब 3 इंटू 5 इंटू 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 165 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे तब hence the number whose square is the न्यू नंबर इज इक्वल टू 165। तो आशा करते हैं ये सारा मैथ प्रॉब्लम समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करें जिससे उसे भी आगे पढ़ने में मदद मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।